हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था मेटल्स की क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने मेटल और नॉन मेटल दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, क्या अकरेंस है एलिमेंट्स का। वैसे अगर जनरली हम देखें तो एलिमेंट्स नेचर में दो, एक तो है आपका फ्री स्टेट में मिलते हैं, और कुछ होते हैं कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कहने का मतलब कि एलिमेंट्स का जो एग्जिस्टेंस है नेचर में वो दो तरीके से है। एक तो फ्री स्टेट का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो किसी के साथ रिएक्ट ना करते हों। ठीक है, और दूसरा कि एलिमेंट्स किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, या मॉलिक्यूल बना लेता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक फ्री स्टेट जिसको हम नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड नेटिव स्टेट, या फिर इसे हम एलिमेंटल स्टेट भी बोलते हैं, दिस इज़ आल्सो नोन एज एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, तो ये दो एग्जिस्टेंस हैं एलिमेंट का नेचर में, एक फ्री स्टेट जिसको हम कई नाम से जानते हैं, नेटिव स्टेट या फिर एलिमेंटल स्टेट, और दूसरा है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में भी एलिमेंट्स मिलते हैं। कंबाइंड का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड बना लेता है। तो देखो जनरली बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, ये काफ़ी हार्ड होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम मेटल हो गया, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। पोटेशियम हो गया, ये थोड़ा से सॉफ्ट मेटल्स हैं। लेकिन बाकी जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकिल हो गया, ठीक है, ये सारे मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, काफ़ी हार्डनेस इनकी होती है, और ये लस्टरस भी होते हैं। लस्टरस का मतलब इनमें चमक होती है। ठीक है, शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है मेटल्स का। ठीक है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जनरली जो मेटल्स होते हैं लस्ट्रस होते हैं। शाइनिंग प्रॉपर्टी मेटल्स में काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि आप सिल्वर या फिर प्लैटिनम देखते हो, गोल्ड देखते हो, उसके जो ज्वेलरीज होती है देखते हो आप, उनमें शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और साथ में इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे मेटल मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ जिस पॉइंट पे मेल्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी लिक्विड जिस पॉइंट पे बॉयल करना स्टार्ट होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली एग्जिस्ट इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। वैसे जनरली बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, वैसे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है, मेटल्स एग्जिस्ट इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। कहने का मतलब अर्थ के नीचे बहुत सारे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है एल्युमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल। पूरे सारे मेटल्स में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है, एल, इसका सिंबल क्या है, एल है। एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट मेटल है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये मिलता है। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय आयरन एज कंपेयर टू आयरन। ठीक है, आयरन भी काफ़ी मिलता है, ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे हाईली रिएक्टिव का मतलब होता है कि रिएक्शन करने की टेंडेंसी। रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, रिएक्शन करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक है, सोडियम हो गया आपका, ठीक है, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, दीज आर जिंक हो गया। ठीक है, दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ये किस फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं।
ठीक है, क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। जनरली ये ऑक्सीजन के साथ या सल्फ़र के साथ, इन सब के साथ कंबाइंड होके क्या बना लेते हैं? कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। इसी वजह से ये जनरली रिएक्टिव मेटल, जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सारे रिएक्टिव मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं? कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं वो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, लाइक किसमें? ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो आप जान लो ऑक्साइड्स का मतलब होता है ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो इसे ऑक्साइड्स कहा जाता है। और सल्फाइड्स का मतलब सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज, और कार्बोनेट्स का मतलब होता है CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज। दिस इज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। अब जरा ध्यान से देखो, चार्ज की बात करें तो सोडियम पे 1+ चार्ज होता है, ठीक है। जब सोडियम काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल है, जब ये किसी के साथ कंबाइंड होता है, जब रिएक्शन करता है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इस पे एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, केवल ओनली 1, ठीक है। तो ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज ही केवल होता है। ये डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जो आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे, हायर क्लासेस में, ठीक है। तो सोडियम पे 1+ चार्ज होता है, पोटेशियम पे भी 1+ चार्ज होता है, ठीक है। और जिंक पे जनरली 2+ चार्ज होता है, ठीक है, इसको याद रखना। एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब हम केवल बात करते हैं सोडियम मेटल की, ठीक है। सोडियम मेटल की अगर हम बात करें तो सोडियम पे क्या होता है? 1+ चार्ज। अब जैसे सोडियम अगर ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा तो अब ध्यान से ज़रा देखो, सोडियम पे 1+ चार्ज और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज। तो चार्ज को बराबर करने के लिए इस पे 1+ चार्ज, इस पे 2- चार्ज। चार्ज को इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 1 का इसमें मल्टीप्लाई। तो Na में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो Na2 बन जाएगा, और O में 1 से होगा तो O, Na2O। कहने का मतलब सोडियम किस कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा? Na2O फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से हम सल्फाइड का भी बनाएंगे। देखो, जब कंपाउंड बन जाता है तो जो एलिमेंट्स पे चार्ज होते हैं वो हट जाते हैं, ठीक है। चार्ज क्या होते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे सोडियम पे 1+ चार्ज है, अब सल्फाइड, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब सोडियम पे 1+ चार्ज, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा चार्ज को इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा? Na2S बनेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी? कार्बोनेट्स की, ठीक है। तो कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3 पे 3 नेगेटिव चार्ज। ये आपको लर्न होना चाहिए कि कार्बोनेट क्या होता है? CO3 डबल माइनस होता है, ये लर्न होना चाहिए। Na पे ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है? 1+ चार्ज। तो ये 1+ चार्ज इस पे, और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई चार्ज को बराबर करने के लिए। Na में देखो, Na में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो Na2, और कार्बोनेट पे जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा तो Na2CO3 बनेगा। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो आप केवल ऐसे भी लिखोगे तो सही है, Na2CO3, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कार्बन कैपिटल लेटर है, ऑक्सीजन छोटा स्मॉल लेटर, ये गलत हो जाएगा। स्मॉल लेटर में अगर ऑक्सीजन को लिखेंगे तो CO, ये कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। C अगर कैपिटल है, O स्मॉल है तो कोबाल्ट हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या होने चाहिए? कैपिटल लेटर में होने चाहिए, इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर इन द केस ऑफ कार्बोनेट, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। ये था मेटल्स का। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स, जैसे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो काफ़ी लेस रिएक्टिव होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये सारे मेटल्स जो होते हैं, गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे जो मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इस वजह से ये नेचर में किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स, इन सब के साथ, सल्फाइड्स, इन सब के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि काफ़ी ये लेस रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज ऑफ द लेस रिएक्टिविटी, ठीक है। तो अकर इन नेचर इन देयर एलिमेंटल स्टेट और नेटिव स्टेट। आपने क्या देखा कि इसकी रिएक्टिविटी कम होने की वजह से, ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU,
कैपिटल ए स्मॉल यू, और सिल्वर का क्या होता है कैपिटल ए स्मॉल जी, और प्लेटिनम का कैपिटल पी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये सारे जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती है, इसी वजह से ये एलिमेंटल स्टेट में रहते हैं, मतलब फ्री स्टेट में रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्री स्टेट में रहते हैं। ये किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होके कंपाउंड्स नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स, मैक्सिमम नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, और इनकी जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा लस्ट्रस नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं ये। ठीक है, नॉन लस्ट्रस होते हैं, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट और साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल्स, बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं एटमॉस्फेयर में। मैनी नॉन मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट या हम कह सकते हैं एलिमेंटल स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नॉन मेटल्स। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर टू वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ सच नॉन मेटल्स। जैसा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये आसानी से, मतलब नेचर में ये किस स्टेट में मिलते हैं? फ्री स्टेट में मिलते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट और आपका नाइट्रोजन एलिमेंट, ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एलिमेंटल स्टेट मतलब फ्री स्टेट में मिलते हैं। नेक्स्ट है सेवरल नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स एंड नेचर। ये नाइट्रेट्स, देखो ये कुछ एक्सेप्शन है, दिस इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शनली अगर देखें तो कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो नेचर में कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे ऑक्साइड्स हो गया एंड नाइट्रेट्स हो गया। ठीक है, अब जैसे सोडियम नाइट्रेट, जैसे नाइट्रेट्स है तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो NO3- बना लेता है। ठीक है, नाइट्रेट्स इसको बोलते हैं। ऑक्साइड्स का मतलब जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर CO2 बना लेता है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं एक्सेप्शनली। देखो एक्सेप्शन तो है ही, ठीक है, एक्सेप्शनली। वैसे जनरली होता क्या है कि मैक्सिमम नॉन मेटल्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। सल्फर एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है कि सल्फर जो एलिमेंट होता है, यस, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, सिंबल क्या होता है? कैपिटल S। सल्फर जो होता है ये आपका दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। जैसे सल्फाइड्स, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज, और सल्फेट्स SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब सल्फाइड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स, ये क्या करता है? दोनों फॉर्म में मिलता है, फ्री स्टेट में भी फॉर्म मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी ये मिलता है। कार्बन एग्जिस्ट इन इट्स नेटिव स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। देखो ये डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये तीनों कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन के ही फॉर्म्स हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब फॉर्म्स। ठीक है, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ये तीनों कार्बन से ही मिलकर बने हुए हैं। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो क्या है? कार्बन है। डायमंड में भी कार्बन है, फ्लोरीन्स में भी कार्बन है और ग्रेफाइट में भी कार्बन है। ठीक है, ये सभी कंपाउंड्स, तीनों कंपाउंड्स कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन से ही मिलकर बने हैं। और इन तीनों में कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? फ्री स्टेट में। किस स्टेट में? फ्री स्टेट में। मतलब इन तीनों में कार्बन के अलावा कुछ दूसरा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। इन तीनों में डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इन तीनों में केवल और केवल कार्बन ही होता है, और कार्बन इन तीनों में नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट में मिलता है। इट आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बन देखो एक्सेप्शन है, एग्जिस्ट करता है कंपाउंड्स फॉर्म में भी। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है,
और साथ में कार्बोनेट्स के केस में आपने देखा तो CO3 डबल माइनस होता है, और बाइकार्बोनेट्स को हम क्या लिखते हैं, HCO3 माइनस, HCO3 सिंगल माइनस, ठीक है, दिस इज बाइकार्बोनेट। तो ये सब जो हैं इन सब में कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, कंपाउंड की फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अकरेंस एलिमेंट्स के, मेटल और नॉन मेटल्स के। नेक्स्ट टॉपिक मिनरल्स एंड ओर्स है, जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।